जय हिंद। तो हम इस वीडियो में जानेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी होता क्या? आप सबने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर कोई रेकमेंड करता है कि आप अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर बोलता है कि जाके ईसीजी करवाइए। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है ईसीजी का? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करके भी बोला जाता है। अभी ईसीजी जो होता है, आप सबने देखा रहेगा कि आप हॉस्पिटल में जाते रहोगे तो क्या करते हैं ईसीजी, देखो उसमें ना 12 लीड्स होती है। क्या होते हैं? लीड्स। लीड्स समझ, 12 लीड्स मतलब कि यहाँ 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 लगाता है डॉक्टर। अब वही डॉक्टर जब लगाएगा आपको बेड पे सुलाएगा लीड्स, और लीड्स के ऊपर ना कुछ ग्लू टाइप लगाएगा, कुछ गम के टाइप लगाता है, ग्लू टाइप मतलब चिपक ना जाए छाती पे, ऐसा नहीं, फेविकोल, तो जेल टाइप होता है। अब जेल उस लीड में लगा के आपके सीने पे, छाती पे, ये सब लगा के वो चेक करेगा आपका, क्या ईसीजी चेक करता है। एक मशीन होगी, जब वो बटन दबाएगा तो वहाँ पे ईसीजी आपका दिल का धड़कन जो होता है, जो खून जैसा, जो हार्ट के अंदर जब खून पंपिंग करता है तब सब वहाँ पे ग्राफ नोट होने लगता है कि उस टाइप का ग्राफ अगर ज़्यादा धप 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 कर रहा है तो वहाँ पे ईसीजी जो आपका जो ईसीजी का ग्राफ होगा ना, एकदम तेज में आएगा, एकदम फास्ट, एकदम बड़ा सा बन जाएगा एकदम, मतलब ये सब चिपके चिपके मिलेंगे आपको। और जब आपका नॉर्मल ईसीजी रहेगा तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ दिखेगा। आपका ग्राफ आपके स्क्रीन पर देख रहा होगा। तो देखिए, अब बात करते हैं, जब ब्लड आपका किसके अंदर राइट से जाता है, मतलब राइट से जाएगा तो ग्राफ देखो, ग्राफ कौन कौन से होते हैं उसका नाम बताता था। PQRST ग्राफ करके होता है। कौन कौन से? PQRST, उसका नेमिंग किया जाता है। तो ये जो होता है ना, देखो इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। देखो PR और ST, PRST सेगमेंट होता है। अब जो बाकी होता है ना उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। देखो ये जो P वाला हो जाएगा, ये जो अब यहाँ से जो ब्लड आएगा, जिस ब्लड आपका गया तो वहाँ पे आपका एक ग्राफ नोट हो जाएगा। अब ग्राफ जो इस तरीके से आपका नॉर्मल ग्राफ है, कौन सा? पी वाला आपका ये नॉर्मल ग्राफ है। अब देखो, अब ये हार्ट आपका हल्का सा नीचे, मतलब हल्का सा धप करके बोला है, मतलब आवाज़ दिया है तो हल्का सा नीचे, अब आराम से ऊपर से नीचे नीचे ऊपर जाके एक ऐसा ग्राफ बन जाता है। यहाँ तक समझ गए। और जो आपका ये क्यू होता है, जो देखो QRST, जो QRST उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। याद रखना, कॉम्प्लेक्स। और कितने लीड लगाए जाते हैं? 12 लीड लगाए जाते हैं। ये भी याद रखना, कितने लीड पूछते हैं तो 12 लीड। और देखो मैंने यहाँ बता दिया किसको बोलते हैं? सेगमेंट। देखो सेगमेंट इस साइड वाला होगा, कौन सा होगा? पी और आर। देखो पी आर कौन सा? ये सेगमेंट हो गया। और जो एस और टी हो जाएगा इसको बोलते हैं ST सेगमेंट। और जो क्यू होता है, और सब यहाँ से QRST को मिलाएंगे उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। और जो नीचे हो गया इसको इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ग्राफ समझ गया रहेगा। ग्राफ का फुल फॉर्म, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये समझ गए। तो देखिए, अब बात करते हैं बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, यहाँ तक ब्लड प्रेशर के बारे में। अब ब्लड प्रेशर होता क्या? अब देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। अब देखो, जो ऊपर वाला होता है, जो देखो ये वाला 120 और 120/8 है। कितना? 120/8। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक, और नीचे होगा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है वो समझते हैं। अब देखो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर देखने जाए 120/80 रहता है। कितना? 120/80। मतलब अभी जो हार्ट के अंदर है, जैसा हार्ट कितना बाहर, मतलब जो उसका मतलब बाहर, मतलब ढकेलती है, कितना ढकेलेगी, कितने रफ्तार के अंदर ढकेलती है? 120। और जब अंदर आता है कितना? वो 80 आता है। समझ लेना, जब अगर आप यहाँ से अपना नस है ना, ये वाला नस, अगर आप प्यार व्यार करते रहे किसी से तो वहाँ से, यहाँ से काट देना। जब काट के अगर देखोगे यहाँ से, एकदम ये वाले से, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से अगर आप काट दोगे तो कितना स्पीड में फेंकेगा पता है? 120 की स्पीड में आपका ब्लड फेंकेगा। और जो ब्लड ऊपर चढ़ता है वो 80 की स्पीड में चढ़ता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो याद रखना, नॉर्मल इंसान का कितना रहेगा? 20/80। ये नॉर्मल इंसान का बोला जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर को बात करें, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर उसका कितना? 150/90 होता है। कितना? 150/90। अब 150/90 कैसा होगा? हम बात करते हैं, देखो एक मशीन आती है, एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन आती है। आप सबने देखा रहेगा, डॉक्टर के पास जाते रहेंगे क्लिनिक में, तो क्या करता है, यहाँ पे अपने ये हाथ पे, और हाथ पे लपेटेगा, वो पट्टे को लपेटेगा, और जो उधर लाइन, आपको लाइन दिख रही है, उसके अंदर एक लिक्विड रहेगा, सिल्वर कलर का लिक्विड दिखता रहेगा। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी, Mg करके उसको बोलते हैं। तो मर्क्यूरी को क्या करेगा? लेगा, ऐसा पंप करके इसे दबाएगा। अब दबा दबा के कहाँ पे लेके जाएगा? 200 तक लेके जाके वहाँ पे रोक देगा। अब जो रोकेगा तो एक अपने कान में लगा लेगा स्टेथोस्कोप। क्या लगा लेगा? स्टेथोस्कोप लगाएगा। उसका हिंदी हम गाँव वाले क्या बोलते हैं? उसको आला बोलते हैं। तो आला लगा लेगा अपने कान में। अब वही रखेगा यहाँ पे। अब वो धीरे धीरे उसको गैस को छोड़ता है। आप सब आवाज़ देखे रहोगे, कुछ ऐसा करके आवाज़ आता रहेगा।
अब वो आवाज़ जब आते आते रहेगा ना, तो जब वो धीरे धीरे नीचे छोड़ेगा, जब उसको टक करके एक आवाज़ सुनाई देगी ना, तो वहाँ वो मेज़र कर लेगा, हाँ तो कितना आया, कितना मेज़र कर लेगा, हाँ 120 आ रहा है, तो वहाँ पे मेज़र कर लेगा, हाँ 120 आएगा, तो वो याद रखेगा 120 तक है। फिर धीरे धीरे नीचे छोड़ेगा, नीचे छोड़ेगा, नीचे छोड़ेगा। अब जब वो आवाज़ सुनना ही बंद हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे चेक करेगा, हाँ आवाज़ कहाँ पे बंद हुई है, हाँ 80 पे बंद हो गई, कहाँ पे 80 पे, तो नोट कर लेगा। हाँ पहला शुरुआत हमको आवाज़ पहले दिया था 120 पे, कहाँ पे दिया था 120 पे, मार्कर कहाँ है, आवाज़ उसको 120 पे देगा, तो वहाँ पे लिख देगा 120, अपने दिमाग में याद रखेगा 120, और यहाँ पे 80, तो नोट कर लेगा, हाँ 120 करके ये आया है, तो वो नोट करके, कितना गंदा बन गया है, 120 और ये 80, ये नोट कर लेगा, आपको बता देगा हाँ आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई कोई ऐसा इंसान होता है उसका ब्लड प्रेशर एकदम हाई रहता है, आप कभी भी देखोगे उसका पसीना एकदम गिरता रहता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसका जो हृदय रहता है ना बहुत तेज़ धड़कता है, उसका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होता है। अब उसकी वजह से क्यों हाई होता है वो भी बताता हूँ। देखो उसका जो खान पीन होता है, जो खाने का डेली रूटीन जो होता है, उसका प्रॉब्लम इसलिए होता है कि वो डेली ज़्यादा तेल मसाला ये सब खाता रहेगा, और सबसे ज़्यादा जब आप नमक कंज्यूम करते हो तो तब जाके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है। अब नमक भी कंट्रोल करो, अगर नमक खा रहे हो तो सेंधा नमक खाओ, और गाँव वाले हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको उपवास वाला, व्रत वाला नमक होता है, वो व्रत वाला नमक आप दुकान पे जाओगे 60-70 रुपये किलो मिलता है, या उससे भी कम मिलता रहेगा, तो आप लेके वो खा सकते हो, लेकिन वो एकदम एकदम सादा और सिंपल, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और जो एकदम आप रेगुलर टेबल सॉल्ट बोलते हो उसको, टेबल सॉल्ट खाते रहोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, हाई क्वांटिटी में खाते रहोगे तो ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम करता है। तो आप समझ गए 150/90 रहेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, हाई बीपी, और उसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन, क्या बोलते हैं उसको, हाइपर टेंशन। अब बात करते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी, लो मतलब लो ब्लड प्रेशर। अब लो ब्लड प्रेशर कब आ जाएगा, 100/60, कितना 100/60, क्या होगा आपका, लो बीपी हो जाएगा। अब लो बीपी बताते हैं, हम कोई इंसान को देखो जब लो बीपी हो जाता है, उस इंसान को ना हमेशा झूलते रहेगा, किधर भी जाएगा मतलब चलता फिरता गिर जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है। वो किधर भी देखो उसी बदन है ना ठंडा पड़ जाता है, अगर लो बीपी हुआ तो उसका बदन होगा ठंडा पड़ जाएगा, उसका पसीना बहुत तेज छूटता है। देखो अब एक इसमें अगर घरेलू इलाज बताते हैं तो उसको है ना पानी डाल दो, शक्कर डाल दो, या नींबू ये सब डाल के, या इलेक्ट्रल करके आप दुकान पे जाओ, इलेक्ट्रल करके आता है वो पिला सकते हो, ORS करके आता है वो भी पिला सकते हो, वो सब एनर्जी ड्रिंक होती है, एनर्जी ड्रिंक भी आप पिला सकते हो, उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। पहला पिला के उसके बाद आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, क्योंकि डॉक्टर को मेन क्या होगा वो देगा, और अपना एक दवाई जो चलाना रहेगा वो दवाई चला देगा। यहाँ तक आपको पूरा ब्लड प्रेशर समझ गए। तो देखो लो बीपी कितना होगा, 150/60, अरे 100/60 होगा लो, और हाई बीपी कितना होगा 150/90, और नॉर्मल बीपी कितना होगा आपका 120/80। यहाँ अब इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक किसको बोलते हैं, सिस्टोलिक ऊपर वाला, डायस्टोलिक नीचे वाला। यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा, ब्लड प्रेशर के बारे में सब कुछ आपको एकदम ध्यान से समझ गया रहेगा। तो देखिए यहाँ तक आपको सब समझ गया रहेगा। तो अगले वीडियो में हम हार्ट के बारे में बताएंगे, दिल के बारे में, कि कौन सा मतलब ब्लड कहाँ से जाता है, किधर से निकलता है, वो सब हम लोग वहाँ पे जानेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।